आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। राजनीति में साफ सुथरी छवि, सादगी से भरा जीवन, जिनकी सादगी का हर कोई कायल रहा, जिन्हें स्कूटर वाले मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता था। एक ऐसा राजनेता जिसने मुख्यमंत्री से रक्षा मंत्री तक का सफर तय किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर की। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी साधारण जिंदगी जी। अपनी सादगी और ईमानदारी से सभी का दिल जीतने वाले पर्रिकर देश के पहले ऐसे आईआईटी पास आउट थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। भारत के एक छोटे से राज्य गोवा से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पर्रिकर को अपनी सोच और एक बड़े फैसलों से एक समझदार नेता की पहचान मिली। मनोहर पर्रिकर का जन्म 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में हुआ। मनोहर पर्रिकर उर्फ मनोहर गोपाल कृष्णा प्रभु पर्रिकर ने लोयोला हाई स्कूल से अपनी शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की। उसके बाद 1978 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले मनोहर पर्रिकर का मुंबई की पढ़ाई से लेकर गोवा के मुख्यमंत्री और बाद में रक्षा मंत्री तक का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, जिसे इन्होंने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से पूरी की। मनोहर पर्रिकर पढ़ाई के दौरान ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही उन्होंने आरएसएस की युवा शाखा के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बीजेपी पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला। पर्रिकर की राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1994 से हुई, जब वो गोवा के पणजी सीट से विधायक चुने गए और उसके बाद 24 अक्टूबर सन 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए। हालांकि उनकी सरकार 27 फरवरी 2002 तक ही चल पाई। इस दौरान उनके परिवार की हालत भी अच्छी नहीं चल रही थी। 2001 में उनकी पत्नी मेधा का कैंसर के कारण देहांत हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मनोहर पर्रिकर के ऊपर आ गई। मनोहर पर्रिकर के दो बेटे हैं, उत्पल पर्रिकर और अभिजीत पर्रिकर, जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। साल 2002 में वो फिर से विधानसभा के सदस्य बने और फिर दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। साल 2005 में उनकी सरकार के 4 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सरकार पर संकट के बादल छा गए और सरकार अल्पमत में आ गई। साल 2012 में गोवा में हुए चुनाव में जीत मिली और बीजेपी ने फिर से पर्रिकर को ही मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2014 में मनोहर पर्रिकर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, जिसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। अपनी सादगी और कुशल नेतृत्व से पहचाने जाने वाले मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री के तौर पर हमेशा प्रखर रहे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जांच से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक उन्होंने कई बड़े कदम उठाए, जिसकी सराहना पूरे देश से लेकर विदेश तक हुई। 14 मार्च 2017 में गोवा में राजनीतिक हलचल बढ़ने के बाद उन्हें फिर से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया, जिसके चलते उन्हें रक्षा मंत्री का कार्यभार भी छोड़ना पड़ा। पर्रिकर देश के ऐसे नेता थे जिनकी छवि वेदाग रही, कभी भी उनका नाम किसी घोटालों में नहीं आया। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी साफ सुथरी छवि के चलते पर्रिकर को बेहद पसंद भी करते थे। इसके अलावा पर्रिकर स्वभाव से दयालु भी थे। गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए एक दफा उन्होंने अपने जन्मदिन पर खर्च होने वाले पैसे को चेन्नई रिलीफ फंड में भेजने की अपील की थी। वे सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से जुड़े रहते थे और उनकी मदद भी करते थे। पर्रिकर अपने सादगी के लिए बेहद मशहूर रहे। गोवा का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में रहने से मना कर दिया था और खुद एक छोटे से घर में रहा करते थे। वे कभी कभी टी स्टॉल पर चाय पीते हुए भी नजर आते थे। इसके साथ ही पर्रिकर महंगी गाड़ियों को छोड़कर विधायकों के साथ स्कूटर पर जाया करते थे। यहां तक कि जब वे किसी कार्यक्रम में शिरकत करते थे तो भी वे साधारण कपड़ों में पहुंचते थे। इसी के चलते एक बार उन्हें 5 सितारा कार्यक्रम में शरीक होने के लिए होटल के दरबान ने बाहर ही रोक दिया। जब उन्होंने बताया कि वे गोवा के मुख्यमंत्री हैं तो दरबान को भरोसा ही नहीं हुआ और उसने मजाक उड़ा दिया। बाद में कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा मामले को सुलझाया गया। मनोहर पर्रिकर कई बार विवादों के चलते भी सुर्खियों में रहे। साल 2009 में पर्रिकर ने लाल कृष्ण आडवाणी को एक पुराना अचार कहा था और कहा कि उनकी अवधि खत्म हो गई है, जिसके बाद वो काफी विवादों में रहे। साल 2013 में भारत की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा समेत कई और विधायक भी मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल यूरोप के कचरा प्रबंधन पर अध्ययन करने के लिए वहां गया था। वहीं इस यात्रा के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इसी खर्चे को लेकर पर्रिकर को विवादों का सामना करना पड़ा था। साल 2014 में ब्राजील में हुए फीफा विश्व कप से जुड़ी एक दावत को लेकर भी
मनोहर पारिकर पर विपक्ष पार्टी ने हमला किया। विपक्ष पार्टी का कहना था कि दावत के आयोजन पर करीब 89 लाख रुपए का खर्च आया था और जनता के पैसे को पानी की तरह इस्तेमाल किया गया। बतौर भारत के रक्षा मंत्री रहते हुए पारिकर ने पाकिस्तान पर एक बयान देते हुए कहा था कि इस देश में जाना किसी नरक में जाने से कम नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने पारिकर के इस बयान पर नाराजगी जताई थी। साल 2018 में पहली बार खबर आई कि मनोहर पारिकर बीमार हैं। वो एडवांस्ड स्टेज के पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज करवाने के लिए वे अमेरिका गए हैं। वहीं 27 अक्टूबर को गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की कि मनोहर पारिकर को प्रोक्रिएटिक कैंसर है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने गए। मुंबई के लीलावती अस्पताल और गोवा के मेडिकल कॉलेज में पारिकर को भर्ती भी कराया गया। हालांकि उनकी मुंबई के लीलावती अस्पताल में कीमियोथेरेपी भी हुई थी, लेकिन पारिकर स्टेज 4 से जूझ रहे थे, जिसके बाद आज ये बुरी खबर आई कि मनोहर पारिकर का निधन हो गया। राजनीति युग में एक दिग्गज नेता के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। नेटवर्क न्यूज भी ऐसे साफ सुथरे छवि वाले नेता को सलाम करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।